नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, कल जो पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जो रेप हुआ है, उसका आज बड़ा खुलासा करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सबसे मशहूर वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जो कल नीट की छात्रा के साथ ये हादसा हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह जो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हमारी लीगल विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं मेरे अंदर यह जब घटना सुना कि पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी है और यहाँ पूरा प्रशासनिक मिशनरी है और वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल के संचालक के द्वारा इतना बड़ा रेप कांड को अंजाम दिया जा रहा है, यह बड़ा ही निंदनीय है। मेरे अंदर भी इसके लिए दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। सबसे बड़ी जो चीज है कि बताइए कि जिस तरह से आज समाज डेवलप कर रहा है, सब समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और एक 17 साल की लड़की जो नीट की तैयारी करने पटना में आती है और हॉस्टल संचालक नहीं अपने हॉस्टल में रख करके उसके साथ इस तरह का कुकर्म करवाता है, यह एक सब समाज के लिए तमाचा है और खासकर बिहार वासियों के लिए तमाचा है। हमारा बिहार अगर कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो जितनी भी निंदा की जाए इस घटना का कम है और खासकर ये केस जो है, आप इस रूप में समझिए कि द मैटर टू केस सीरियसली टर्न है। सर्वप्रथम कई बिंदुओं पर इस केस के संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। पुलिस ने इतना घटिया रोल अदा किया है, यह कतई विश्वास नहीं होता है। और खासकर एक आश्चर्य आपको होगा कि जिस तरह से बिहार पुलिस का जो सोशल साइट चलता है, उस पर जो क्षेत्र है कंकड़बाग क्षेत्र जो है वो पटना सदर के अंदर आता है, वहां के एडिशनल एसपी ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। वह गुड पुलिसिंग का पर्याय नहीं है, बल्कि मैं बताना आपको चाहता हूं कि उसने पुलिस के पदाधिकारियों को भी मिसलीड किया है और एक पुलिस के साइड से बिहार की जनता को भी मिसलीड किया है। आप ये बताइए, एक डीएसपी कहता है कि उसके साथ ऐसा घटना नहीं है, नींद की गोलियां थी। कैसे यह स्टेटमेंट आप पब्लिकली पुलिस के साइड से देते हो? जी सर। आप मेरिट से नहीं आए हो, घुसपैठ से आए हो। आप ये समझिए कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तो पुलिस को कोई राइट ही नहीं था। सर्वप्रथम तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वो लड़की का जब इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, तो जिस हॉस्पिटल में शायद पारस मेमोरियल हॉस्पिटल है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हाँ नहीं, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पहले इलाज के लिए ले जा गया है। 3 दिन तक छुपा के रखे हुए है हॉस्पिटल वाला, हॉस्टल संचालक लोग। तो सर्वप्रथम है कि इस तरह का केस आता है तो हॉस्पिटल को चाहिए कि थाना को सूचित करे। तो थाना को उसने सूचित किया, थाना मिसलीड किया है आम पब्लिक को और ऊपर के पदाधिकारियों को। सीनियर एसपी को मिसलीड किया होगा, डीजीपी को मिसलीड किया है, एडीजीपी को मिसलीड किया है, इसलिए कि सर्वप्रथम जो वहां की थाना प्रभारी है, कंसर्न थाना प्रभारी, जिसमें चित्रगुप्त नगर का मुन्ना चौक का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, अब बताइए गर्ल्स हॉस्टल में कैसे बेटी बहनों को बिहार के लोग भेजेंगे? तो वहां के थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करके हत्या का प्रयास करवाने का और उसको जेल भेजना चाहिए। और जो जिस तरह से स्टेटमेंट घटिया दिया है, इस पर प्रोसीडिंग चलाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उसके पास और कोई आधार नहीं था। आधार एक ही था कि वह पैसा लिया होगा। तो ये प्राय जिस तरह से एफआईआर 14 हम देखे हैं, 14-26 एफआईआर जो है उसमें जो धारा लगाया है थाना, बेवहियात धारा लगाया है। और देखिए एक चालाकी का किया है, उसने नहीं दिया है कितना साल के, लगभग इतना वर्ष बचाने का प्रयास किया है। ये पॉक्सो के अंतर्गत यह केस आएगा और उसमें जिस तरह से हत्या कराया गया है तो आजीवन कारावास, टिल डेथ तक होगा, फांसी होगा। तो आज एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, गुड पुलिसिंग के लिए एक ईमानदारी ही जरूरी नहीं है। मैं डीजीपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप डीजीपी हैं, ईमानदारी का तगमा ओढ़े हुए हैं और आपका पुलिस जो है, कंसर्न कनीय पदाधिकारी जो है, वो इस तरह से मिसलीड किया है। आज सब समाज को सोचना है कि 17 साल की बच्ची के साथ एक पटना पाटलिपुत्रा, जहां पर पूरी मिशनरी हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, और ऐसी घटना, इतनी बड़ी कुकर्म होता है और प्रशासन कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे
पुलिसकर्मी सर्वप्रथम शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, उस पर कार्रवाई करने से पहले अगर बिहार पुलिस का चेहरा साफ है, हमारे डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी अगर सही हैं, न्यायप्रिय हैं, तो सर्वप्रथम जो सदर आपको एडिशनल एसपी है, एसपी है और वहां का कंसर्न थाना प्रभारी है, उस पर मुकदमा दर्ज करके हत्या का प्रयास, बलात्कार का प्रयास करवाने का एक साजिशन जो एक्ट बनता है, सेक्शन बनता है हमारा बीएनएस में, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके और ये दोनों पर जेल भेजना चाहिए। एक बार इस तरह की घटना होगी, एक इंस्पेक्टर एक डीएसपी जेल जाएगा, पूरा जो है से बिहार में इस तरह का क्राइम रुकेगा। तो जाति और धर्म के आधार पर सिर्फ लड़ने के लिए पुलिस है और मुकदमा दर्ज करने के लिए। सर, पुलिस किस दिशा में काम करेगी, या ये जो दिशा में पुलिस काम की है सही है या गलत है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस यह जो काम की है, इतना घटिया कहिए, घृणित कार्य की है, खासकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है वह जिस थाने में आता है, वहां का थाना प्रभारी और सदर जो डीएसपी है, एडिशनल एसपी है, जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं कि यह रेप का केस नहीं है। आप कैसे दे दिए? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, मेडिकल जांच नहीं हुआ है, तो आपने स्टेटमेंट कैसे दिया? आपने पुलिस को भी मिसलीड किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेहतर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए कोई ईमानदारी, डीजीपी साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी जरूरी नहीं है, उसके लिए कड़क होना भी जरूरी है। रौब से चलता है प्रशासन, तो ऐसे डीएसपी पर, ऐसे थाना प्रभारी पर रेप का प्रयास करवाने और उसके बाद हत्या करवाने का जो बीएनएस में हमारा सेक्शन है, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए सबको। दो को ये सब अफसर जेल जाएगा, देखिएगा, दो पुलिस वाला ये सब जेल जाएगा, पूरा रेप तेप रुकेगा बिहार में। अभी आप जिस तरह से आप चलिए रोड पर पटना में, एक मामूली बेचारा जाता है हेलमेट नहीं लगाए हुए, दौड़ती है पुलिस उसके लिए पैसा लूटने के लिए कि हमको 200-400 रुपया बचेगा, लेकिन एक कहीं किसी का पिटाई होता है, हत्या होता है, उसके लिए पुलिस के पास समय नहीं है। एक सवाल ये भी है सर कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, और उनके मामा चाचा भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन स्टेटमेंट बदल दी है। अरे भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये समझने का चीज है कि जब वहां के डीएसपी ने मिसलीड कर दिया, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना शर्म की बात है बिहार के डीजीपी के लिए कि बिहार पुलिस का जो साइट है, सोशल साइट, उस पर एक डीएसपी जो है द मैटर टू के सीरियसली टर्न करवाता है केस का, केस किस दिशा में है, और उसको पैसा लेकर के इस तरह का स्टेटमेंट देता है। ये उसका परिजन का आरोप है और इस पर ये दोनों जो पुलिसकर्मी है, इस पर क्रिमिनल रिट चलना चाहिए और चलेगा। मैं इस मुकदमे को बहुत गंभीरता के साथ लिया हूं और ये बचने वाले नहीं हैं। पुलिस की रोल शुरू से ही मिसलीड की रही है और ऐसे पुलिसकर्मी नहीं है, दरिंदा है, किसी की बेटी बहनों को हत्या करवाता है, रेप करवाता है। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, अभी पटना का जो थाना प्रभारी है, इस सब का यही धंधा रह गया है, पैसा लूटने में लगा हुआ है। कितना हल्ला लोग कर रहा है, पर क्या करेगी सरकार? इसके लिए डीजीपी को कड़क होना चाहिए। सर, ये जो आप केस लड़ रहे हैं, इसके लिए क्या कोई शुल्क लिए या राशि भी नहीं, ली? ये सब अभी हम लड़ नहीं रहे, हम तो लड़ेंगे, राशि उसी नहीं लेते हैं इस तरह के केस में। ये सब केस में फ्री में लड़ता हूँ, मेरे अंदर मानवीयता है, हमारी मानवीयता शीर्षक का रो पड़ी है, अमानवीयता और क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन पुलिस किया है और मैं लड़ूंगा, इसलिए कि सारे लोग कहीं न कहीं से परिचित है, पीड़ित है, गरीब है, तो क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? और एक पुलिसकर्मी, मैं संजोग से बाहर था, आया, जब इस तरह की घटना देखा तो लगा कि रात भर नींद नहीं आई है कि ये पटना में बताइए कैसे बेटी बहन किसी की चलेगी रात में भाई। और बहुत लंबा लंबा ये लोग पुलिस वाले डिंग हाँक रहे हैं कि हम ऐसे कंट्रोल कर लिया, वैसे ये सीनियर एसपी को एक्शन लेना चाहिए और उस डीएसपी पर सबसे पहले प्रोसीडिंग चलवाना चाहिए विभागीय, क्योंकि डीएसपी ने ही इस केस को खराब किया है। डीएसपी ने ही वहां के सदर जो डीएसपी है वो बचाया है, जिस तरह से स्टेटमेंट सुनिए। और बिहार पुलिस का जो साइट है, सोशल साइट है, उससे स्टेटमेंट दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को और वरीय पदाधिकारियों को भी कर दिया गया है। तो डीजीपी साहब को और यहाँ का सीनियर एसपी है, डीआईजी है, जो भी चीफ सेक्रेटरी है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और कंसर्न जो थाना है शंभू जो गर्ल्स हॉस्टल है चित्रगुप्त नगर में, और प्लस वहाँ का जो एडिशनल एसपी है, इस पर प्रोसीडिंग चलना चाहिए और ऐसे लोगों को रेप करवाने में सहायता करने का, मदद करने का और हत्या का प्रयास करने का, ये लोग पर भी मुकदमा चलना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। देखिएगा, ये लोग जेल जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पर हत्या बलात्कार इस तरह की जो घटना ये लोग घटवाता है, मोटी रकम लिया है। वहां का देखिए थाना प्रभारी का स्टेटमेंट, किस तरह से स्टेटमेंट दे रही है, लगता है कि मतलब प्रशासन भी इसके हाथ है, चाहे जो रेप का जो मामला है, क्या प्रशासन चाहती है कि ये दब जाए मामला? पूरा हाथ है। आप ये बताइए कि किसी थाना में किस तरह से स्टेटमेंट ये दे दिया कि इस तरह का नहीं है, आपने सील किया, फोरेंसिक जांच करवाया, फोरेंसिक जांच कल हुआ है,
इसको उसी दिन होना चाहिए था, पूरा हॉस्टल को सील कर देना चाहिए था। तो खुद वो हॉस्टल खुद जो संचालक है वो ताला मार करके भाग गया है। और सर उन परिजन का कहना है कि जो रेप हुआ है उस बॉडी पे कई सारे दाग है, उनके पिता का कहना है, पर प्रशासन करे कि कोई भी दाग अभी तक नहीं पाई गई है। आप ये बताइए हमको कि प्रशासन करे एक दाग नहीं है, उसके परिजन कह रहे हैं, इसका आकलन कौन करेगा? ये तो मेडिकल टीम करेगी ना। तो विदाउट मेडिकल टीम जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो पुलिस को किसने राइट दिया था स्टेटमेंट देने का? क्या यह नहीं लगता है कि पुलिस मोटी रकम लेकर के, खासकर वहां का जो एडिशनल एसपी है और थाना स्तर से मैनेज इस केस को करवा रहा है? ये सब पर हत्या का प्रयास और बलात्कार का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है हमारी, माने समझिए कि मानवीयता सिसक कर रो पड़ी है। पूरा देश जो है से इस बिहार के खासकर राजधानी का मामला है, इसलिए इस पर नजर गड़ाए हुए है। कहाँ मिसलीड हो रही है पुलिस? अरे ये दोनों पर आप पकड़ के इसको जेल भेजो, दोनों डीएसपी और इंस्पेक्टर को, पूरा साफ हो जाएगा और एक पुलिस का चेहरा भी बेदाग रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो यह घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी, और मैं इस मुकदमे को अपने स्तर से जितना बनेगा हम दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे।